नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह कानून के तहत पत्नी किन परिस्थितियों में तलाक ले सकती है। बहुत से लोग इस विषय को लेकर भ्रमित रहते हैं, तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक पति बिना कोई कारण बताए शादी को नकार कर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। ऐसे शब्दों का उच्चारण जो पत्नी को त्यागने के उसके इरादे को दर्शाता हो पर्याप्त है। कोई भी पत्नी अपनी मर्जी से अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। वह अपने पति को तभी तलाक दे सकती है जब पति ने उसे ऐसा अधिकार किसी समझौते के तहत सौंपा हो। एक समझौते के तहत पत्नी अपने पति को खुला या मुबारक द्वारा तलाक दे सकती है। वर्ष 1939 से पहले एक मुस्लिम पत्नी को पति पर जारकर्म, पागलपन या नपुंसकता के झूठे आरोपों के अलावा तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 कई अन्य आधार बताता है, जिसके आधार पर एक मुस्लिम पत्नी न्यायालय के आदेश से तलाक की डिक्री पारित करा सकती है। मुस्लिम विधि के तहत तलाक अतिरिक्त न्यायिक और न्यायिक पद्धति से लिया जा सकता है। अतिरिक्त न्यायिक पति द्वारा तलाब, इला और जिहार, पत्नी द्वारा तलाक ए तफवीज, लियान, आपसी सहमति से खुला और मुबारक। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 द्वारा वर्ष 1939 में न्यायिक तलाक की शुरुआत की गई, जिसके तहत केवल पत्नी ही तलाक के लिए मुकदमा कर सकती थी। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा विघटन, लियान, आपसी निंदा, इसका उल्लेख कुरान में किया गया है और पैगंबर की परंपराओं द्वारा समर्थित है। लियान की प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। एक पति अपनी पत्नी पर जारकर्म का आरोप लगाता है, लेकिन आरोप साबित नहीं कर पाता। ऐसे मामलों में पत्नी शादी के विघटन के लिए मुकदमा दायर करने की हकदार है। फस्ख शब्द का अर्थ अमान्यकरण या निराकरण है, इसलिए यह पत्नी के आवेदन पर शादी को अमान्य करने की मुस्लिम काजी की शक्ति को संदर्भित करता है। या यदि पति और पत्नी दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे पति और पत्नी के रूप में नहीं रह सकते हैं, तो वे मामले को काजी के पास ले जा सकते हैं। इसे न्यायिक डिग्री द्वारा शादी अनुबंध के विघटन या विखंडन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के पारित होने से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत एक मुस्लिम महिला अपने विवाह के विघटन के लिए आधार रख सके। इस अधिनियम को मुस्लिम पत्नी की वैवाहिक राहत के संबंध में एक मील का पत्थर माना जा सकता है। पत्नी को तलाक का अधिकार, जिसे न्यायालय ने इस्लामी कानून की गलत व्याख्या और गलत धारणा के कारण अस्वीकार कर दिया था, इस अधिनियम के तहत उसे बहाल कर दिया गया। यह अधिनियम सभी मुसलमानों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी विचारधारा से संबंधित हों। अधिनियम 1939 की धारा 2 9 आधार प्रदान करती है, जिसके तहत एक मुस्लिम पत्नी अपने विवाह के विघटन